हेलो। हेलो। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब सत साहब जी, सत साहब जी, सत साहब जी, बोली बोली। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी बहुत बहुत आभार आपका, जो आपसे बात करने का आज आपने अवसर दिया। पहले भी हो चुकी थी बात। गुरु जी, मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सार शब्द की जो धुन है वो बराबर चल रही है। सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो गुरुजी, प्रश्न तो काफी थे, लेकिन वो सारे वीडियो देख करके, सारे वीडियो मैं लगभग सुन चुका हूँ और डेली सुनता भी हूँ अभी भी, तो लगभग सारे खत्म ही हो गए हैं। प्रश्न तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें थी गुरुजी जो कि अब संसारिक उसमें मतलब परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा गुरुजी से एक बार बात कर ली जाए। हाँ, बात ऐसी है, सार शब्दी जो भी होता है उनको संसारिक ये जो दुख है ना जी। वो दुख लगते ही नहीं, वो ऐसा समझो उनका स्वागत ही करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये पूरा संसार ही दुख का सागर है। जैसे मछली सागर में रहती है, पानी में रहती है, तो उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल पानी पानी ही रहता है, वैसा ये दुखालय ही है। तो जैसा मंदिर मंदिर होता है वैसा ये दुख भरा मंदिर है, और इसमें सबका प्रवेश हो चुका है, तो दुख ही नजर आएंगे। लेकिन अभी ऐसा है, ये दुख कोई परमात्मा नहीं दे रहा है, ये जो दुख है हमें हमारे कर्मों का हिसाब है और वो चुकता होता जा रहा है। लेकिन हम इतने उताविल होते ना, या संशय में आते हैं कि इतना बड़ा परमात्मा हमारे अंदर उतर भी गया, उसकी झलकियां मिलने लगी, वो हमारे साथ में भी है, तो उन्हें समझता नहीं है क्या? वो तो सर्वज्ञानी, उसको सब समझता है। लेकिन कैसा है, जैसा देश का कानून चलता है ना, बड़े बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लॉ के डिपार्टमेंट अलग होते हैं, सीबीआई के अलग होते, ईडी के अलग होते, गृह मंत्रालय के अलग होते, सब ऐसा समझो राज्य सरकार के भी अलग होते। तो कोई भी एक दूसरे के इसमें दखल अंदाजी नहीं करता। वोटिंग वाला डिपार्टमेंट भी अलग होता है, मतदान वाला। तो हम देखते हैं, वर्तमान पत्र में सुनते हैं, किसी ने कोई फैसला ले लिया तो उसके उपरांत तो कोई अपील नहीं होता। माने ऐसा है, सबको स्वायत्तता दे दी गई है पहले से ही। तो ऐसा समझो कि परमात्मा ने तो ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण किए, अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए और चलाने को दे दिए हैं। तो चलाने को तो दे दिए हैं, वो तो मालिक है। लेकिन अभी ये जो जिसको चलाने को दिए हैं उसको प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, या जो भी कुछ हो, बराबर। तो ऐसे है बात। तो फिर हम पहले परमात्मा के ही थे या परमात्मा से ही जुड़े हुए थे, तो फिर उससे अलग क्यों हो गए? ये दुख भरी दुनिया में क्यों आ गए? तो अभी ये तो कथा कहानी हो गई ना। ऐसा समझो कि हम पहले से ही परमात्मा के नहीं थे। अगर पहले से ही परमात्मा के होते तो हम परम आनंद में होते, तो फिर ये दुखालय में आने की जरूरत ही नहीं होती ना। तो इसका मतलब ऐसा है कि हम पहले से ही, जो कहते हैं ना कि प्रकृति, ईश्वर, ये सब कुछ अलग थलग है, माने ऐसा है कि वो स्वयं निर्मित है। स्वयं निर्मित माने उनकी भी निर्मित हो गई है। तो जीव जगत हम कहते हैं ना, जीव जगत ईश्वर, ये सब अलग अलग चीजें हैं। कोई एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता है। इसमें एक ही बात है कि सबसे पहला परमात्मा, बाद में परमात्मा ने ही किसी को चलाने को दे दिए, हम उसको ईश्वर कहते हैं। कि जो अज्ञात होता है वो हमें समझता नहीं, उसको हम काल भी कहते हैं, बराबर जी। तो और वो जो काल है वो या जो ईश्वर है, तो उसके बारे में बताने वाले
जो भी हो गए उनको हम भगवान कहते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन्होंने काल के बारे में या ईश्वर के बारे में बढ़िया हमें जानकारी दे दी है, लेकिन परमात्मा के बारे में उन्होंने भी नहीं दी है, क्योंकि उनकी पहुंच भी समझो राम या कृष्ण की पहुंच भी वहाँ तक नहीं है, काल तक ही है या ईश्वर तो कई है, परमात्मा तक किसकी नहीं है। परमात्मा की पहुंच ऐसा समझो कि मनुष्य देह से ही परमात्मा की ओर आदमी जाता है, और जब यानी वो जब परमात्मा का ख्याल करता है तभी परमात्मा को समझता है, तभी वो खींच लेता है या उसको प्राप्त होता है या उसको सार शब्द प्राप्त होता है। तो पहले से बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है, अगर ये पूरा की पूरा संसार दुखालय ही है और पहले से ही हम अगर परमात्मा के बच्चे थे, परमात्मा के अंश थे, तो परमात्मा से ही जुड़े थे, तो अगर परमात्मा ही परम आनंद है तो फिर हम वो परम आनंद छोड़ के ये माया में क्यों आ गए, ये दुखालय में क्यों आ गए और दुख क्यों भोग रहे? तो उसका जवाब ऐसा है कि हम कोई परमात्मा से चिपके हुए नहीं थे। तो अगर परमात्मा से ही चिपके हुए होते तो हम क्यों परमात्मा को इतना यानी वो परम आनंद छोड़ के आते ये दुखालय में? तो ऐसा समझो कि हमारा कोई वास्ता परमात्मा से नहीं था। अभी हमें मालूम हो गया, अभी हम प्रकृति में आए ना, तब हमें मालूम हो गया, या ये सिस्टम हमें पता चल गई, या ये जो प्रणाली है, जैसे ईश्वर की प्रणाली अलग, भगवान की प्रणाली अलग, प्रकृति की प्रणाली अलग, जीव की प्रणाली अलग, जगत की प्रणाली अलग, वैसे परमात्मा की प्रणाली थोड़ी अलग है। तो ये जब तक हमें नहीं समझता तब तक हम परमात्मा को दोषारोप करते हैं। तो अभी इतना ही समझना कि पहले से ही हम परमात्मा के नहीं थे, बराबर। इसलिए तो हमको आत्मा कहा गया है। अगर परमात्मा के होते तो फिर हम ही परमात्मा होते। तो हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा ही। अभी हमको पता चल गया है कि हमारा असली बाप कौन है। तो इसके पहले हम तो हमारे माँ बाप तो माया को ही समझते हैं, प्रकृति को ही हमारे माँ बाप समझते हैं। ये काल पुरुष है, या ये जो ईश्वर है, या ये भगवान है, जो भी कुछ है, देवी हो देवता हो, जो हम परमात्मा को छोड़कर सबको ही माता पिता मानते थे, और गुरुआ लोगों ने यही बताया था। तो हम आत्मा है और हमारे माता पिता ये देवी देवता है, तो कोई बोलता है ये प्रकृति है, तो कोई बोलता है यही माया है, तो कोई बोलता है कि यही काल पुरुष है, यही ईश्वर ही हमारे माता पिता है। तो ये इसमें कोई हमारे माता पिता नहीं, तो हमारा परमात्मा ही एक पिता है। वहाँ माता की बात ही नहीं होती। माता माने ये प्रकृति में होता है स्त्री पुरुष, लेकिन परमात्मा कोई स्त्री भी नहीं है और परमात्मा कोई पुरुष भी नहीं है, बराबर। ये बात माने उसका कोई ऐसा शरीर नहीं है, जो शरीरधारी नहीं है। वो एक प्रकार का उच्चतम आनंद ही है, परम आनंद है। ऐसा समझो कि वो जो भी परमात्मा का जो भी वातावरण होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ परम आनंद ही है। उस परम आनंद को ही हम परमात्मा समझते हैं, उसके ही हम अंश हैं। माने ऐसा है, अगर हम उनका परमात्मा का डीएनए और हमारा आत्मा का डीएनए एक है, तो हम भी आनंद चाहते हैं ना। तो भी हम देखो उस आनंद के ही बच्चे हैं, तो हमें भी आनंद चाहिए। इसीलिए हम संसार में आनंद ढूंढते हैं, हर किसी वस्तु में आनंद ढूंढते हैं, बराबर कि नहीं? हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो सुख के लिए लेते हैं ना। सुख समझो, आनंद समझो। सुख का अर्थ क्या होता है? जो शरीर की चाहत होती है, शरीर के लिए जो भी बनता है उसको हम सुख कहते हैं, बराबर। जैसे हमने शादी कर ली तो स्त्री हो गई, स्त्री हमारी हो गई, तो हम शरीर सुख की मांग करते हैं, तो उसको हम सुख कहते हैं। तो किसी स्त्री को हम ये नहीं कहते कि स्त्री आनंद देने वाले होते। तो जो भी शरीर होता है वो सुख के लिए होता है, यानी जो भी कोई वस्तु बनी है वो सुख के लिए है, आनंद के लिए नहीं है। लेकिन हम सुख और आनंद एक ही कर लेते हैं, या गुरुआ लोग वो उसका अलग नहीं बताते। तो हम अगर परम आनंद परमात्मा के बच्चे हैं
तो ठीक है, तो परमात्मा परम आनंद है, तो कम से कम हमें आनंद तो मालूम है कि नहीं, थोड़ी झलक तो मालूम है कि नहीं। तो वो इसलिए हम हर वस्तु में यानी संसार में भी आनंद पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संसार तो संसार है, उसमें आनंद की तो बात ही नहीं है। एक तो संसार में सुख होगा या दुख होगा, यानी ज्यादातर ये दोनों ही चलते हैं, और ज्यादातर हमें दुख का ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हम आनंद वाले हैं ना, हम आनंद के बच्चे हैं ना, परम आनंद परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो हम आनंद ही चाहते हैं। अभी सुख नहीं, तो सुख के लिए शरीर होती है, सुख के लिए ये वस्तुएं होती है। तो हमें अभी मालूम हो गया कि हमें कोई शरीर सुख नहीं चाहिए, कोई शरीरों में नहीं जाना है, माने 84 लाख योनि में जो अलग अलग शरीर मिलने वाले हैं, अभी उसमें हमें नहीं जाना है। या जो वस्तु में हम आनंद कर रहे हैं या आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी ये भी पता चला कि ये वस्तुएं खुद ब खुद एक नश्वर है। जैसा शरीर खुद ब खुद नश्वर है, तो वैसे ही जो भी वस्तु है प्रकृति में, वो भी एक खुद ब खुद नश्वर ही है। लेकिन हम आत्मा जो है, तो हमें ये नश्वर नहीं है, हम आत्मा खुद ब खुद अमर है, बराबर। हमारा आत्मा का नाश नहीं होता, बराबर। तो हम परमात्मा के ही बच्चे हैं, तो परमात्मा परम आनंद है, तो हम भी आनंद है, इसलिए हम आनंद की खोज करते हैं और आनंद मिलता नहीं, इसलिए दुखी होते हैं, और वो दोषारोप हम परमात्मा को देते हैं। तो परमात्मा का इसमें कभी लेना देना नहीं होता। नहीं। तो गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी तक हम लाखों योनियों में जन्म लेते हुए मनुष्य योनियों में आए, अभी कुछ कर्म हमारे ऐसे बने जो हम यहाँ तक आए, ठीक है। अभी हमें मनुष्य योनि मिलने के बाद कुछ भाग्य हमारा ऐसा बना अच्छे कर्मों के माध्यम से कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, सार शब्द की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो मैंने आप वीडियो में ही सुना है कि जिस दिन से हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई है, उस दिन तक के हमारे कर्मों का जो है, वो पिछले जो कर्म है वो खत्म हो चुके हैं, और अब जो है हमारा जो ये जन्म, जो अभी जीवन जो बचा है, बस यही रहने वाला है, बराबर, ठीक है। तो गुरुजी मेरे एक बात ये थोड़ी सी समझ में नहीं आई, अभी तक किसी वीडियो में भी नहीं आई है कि भाई हमारे जिस दिन से हमें सार शब्द मिला है, हमारे जो पिछले कर्म हैं वो सब लगभग खत्म हो चुके हैं परमात्मा की कृपा से, ठीक है। तो अभी जो हमारा बाकी बचा हुआ जो जीवन है, जैसे कि मानो किसी के 50 साल बाकी हैं, किसी के 40 साल बाकी हैं, तो उस जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि रहना तो उससे प्रकृति में ही है ना, तो जो उसमें प्रकृति में उसको जो भी समस्या आने वाली हैं, या जो भी सांसारिक की कह लो, क्योंकि रहना तो संसार में ही है जब तक वो यहाँ से मुक्त नहीं होगा, जब तक तो हाँ, तो उनसे मतलब कह सकते हैं कि उनसे निपटने के लिए, क्योंकि अब और प्रकृति वाली चीजों से तो हम अलग हो चुके, ना ही हमें उन पे विश्वास है, ना ही हम उन्हें मानते हैं, हमें केवल एक परमात्मा पे विश्वास है और उन्हें ही मानते हैं, और उसी का हम हर वक्त अनुभव कर रहे हैं। तो गुरुजी अब हम जो भी है हमारा तो बस एक ले दे के एक परमात्मा ही है, तो हम उसी से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसी को सब कुछ समर्पण कर चुके हैं अपना, है ना, अपना मन बुद्धि विवेक सब कुछ उसी को दे चुके हैं कि भाई जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, वो सब आप ही की नजर निगरानी में है और आप ही इसको संभालने वाले हो। तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ, मतलब कुछ मैं अपना अनुभव मतलब बेकार ही है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं। मैंने कुछ अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस किया है, काफी चीजें बदल गई हैं पहले से, और कुछ चीजें अपने आप अंदर से ऐसी हुई हैं जो कि सोच बदल गई, चीजें बदल गई, देखने को नजरिया बदल गया। लेकिन जो संसारिक जो कुछ चीजें ऐसी हैं गुरुजी, जो कि मतलब पहले भी कई बार कोशिश की, वो किसी से नहीं हो पाई, तो वो अभी भी मतलब वो चीजें ऐसी होती जा रही हैं, मतलब और ज्यादा उनको कम होने के बजाय वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई अब जब हमारे कर्मों का जब वो पूरा हो चुका है, तो फिर ये चीजों का भी हल्का होना या उन चीजों का समाधान होना, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। और गुरुजी मैं तो एक ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन कि जब
परमात्मा ने हमारे अभी तक के पिछले जन्मों के सारे कर्म खत्म कर दिए और हमें इस लायक समझा कि उसने हमें अपनी गोद में बिठा लिया, ठीक है, हमारा हाथ पकड़ लिया। तो अब जो बाकी बचा हुआ जितना भी समय है इस प्रकृति का, उस प्रकृति में कम से कम ऐसा समय तो निकले कि हमें किसी से कोई भी मतलब ऐसा नहीं हमें कि इतना आनंद हो कि भाई हम कोई बहुत बड़ी हस्ती बन जाए या हमें धन की प्राप्ति हो या कुछ सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं। मतलब इतना हो कि हमारा जो बाकी बचा हुआ जीवन है वो अपना आराम से निकल जाए सुख शांति से परमात्मा की दया दृष्टि में। तो आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। आपका यही कहना है कि अगर हमें सार शब्द प्राप्त हो गया तो पूरे की पूरे, मैं तो यही कहता हूँ ना कि पूरे की पूरे हमारे पाप पुण्य पूरी तरह से नष्ट हो जाते। अगर नष्ट हो ही गए हैं तो अभी जो हमारा वर्तमान जीवन चल रहा है तो उसमें फिर दुख के क्यों आ रहे, फिर किसके वास्ते, किस कारण के वास्ते या किस कारण या किस कर्म के कारण हमें दुख आ रहे हैं। आपने तो कहा कि साधुत्व प्राप्त होने के बाद तो सब खत्म होता है। तो पिछला, मैंने क्या कहा, पिछला जन्म से जितने भी हमारे पहले जन्म हो गए उसमें जो भी कुछ हुआ होगा वो हमें हमारा माफ हो जाता है। फिर पाप हो या पुण्य हो, तो पाप तो पूरी तरह से ही जाता है, तो साथ साथ जो भी पुण्य होगा वो भी पूरी तरह से जाता है। आपने कहा कि मैंने आपके बहुत सारे वीडियो सुने हैं लेकिन ये वीडियो में ऐसा कुछ आया नहीं है, यानी ये जवाब आया नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, ये जो जन्म चल रहा है ना, तो हमारा जो प्रारब्ध होता है ना पहला, तो मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैंने उदाहरण दिया है। समझो 1 रुपया का हमारा यानी 100 पैसा या 100% हमारा प्रारब्ध है, तो उसमें ये जो जन्म हमने लिया है उसमें हम उस 100 में से 100% में से 25% हम ये जन्म में लाते हैं और वो जो 75% हमारा बचा हुआ है, 75% हमारा बचा हुआ है अगले जन्म के लिए, यानी मनुष्य के बाद भी। तो हम जब मनुष्य बने या ये जन्म में आ गए तो हमने सिर्फ उसमें से 25% ही लाया है और ये 25% ही सब कुछ चल रहा है, यानी मरते दम तक हमारा ये 25% ही काम आएगा। और बाद में जब हम मरेंगे तो 75% तो पहले से है ही बचा हुआ। तो ये ऐसा ही सिलसिला, ये सर्कल चलता है। तो अभी जो कहा गया है कि सार शब्द जो भी मिलता है, कबीर बीजक में वैसा ही लिखा गया है कि जो भी सार शब्द हमें मिल जाता है उसको हम राम नाम कहते हैं। वो मिलने के बाद हमारे सारे पाप कर्म जो होते हैं पूरे तरह नष्ट होते हैं। अभी पाप गए तो पुण्य भी गए, उसमें पाप लिखा है लेकिन मैं वो भी पुण्य भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि जो हमारे अगले जो भी जन्म होने वाले होते हैं ना, वो पाप पुण्य के आधारित ही होते हैं। तो वहाँ पाप खत्म हो गए तो पुण्य भी खत्म हो। तो अभी ये जो 25% है ना, इसमें ही गड़बड़ है, इसमें ही गड़बड़ है, माने इसमें ही हमें संशय आ रहा है कि ये क्या है। तो आपका तो जीवन चलने वाला है, तो अभी ये जो 25% हमारा प्रारब्ध चलने वाला है ना, तो उसी में से ये सुख दुख हमें आने वाले हैं। तो बात ऐसी है, वो आएंगे ही, लेकिन अभी वो जो भी आएंगे उसके ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी है। बाकी परमात्मा उसमें कुछ नहीं करता, लेकिन नजर निगरानी से जो भी होता है प्रकृति भी थोड़े हल्के में लेती है। मैंने उसके लिए उदाहरण भी दे दिए हैं। समझो बहुत बड़ा कोई गुंडा है और उसके साथ अगर पुलिस है और वो गुंडा की कोई बड़ी दुश्मनी है, तो सामने वाला गुंडा उसको मारने को जाता है, लेकिन देखता है अरे इनके साथ तो पुलिस है, हम ये गुंडे को हम मार नहीं सकते, या जो हमारी पहले की जो दुश्मनी है ये निभा नहीं सकते। तो सिर्फ फर्क पड़ गया, एक पुलिस होने के कारण जो दूसरे गुंडे की इसको मारने की जो कोशिश है ना, वो थोड़ी सी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है कि अभी कोई मौका नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि जब परमात्मा हमारे साथ में होता है ना, परमात्मा की नजर निगरानी होती है ना, तो हमारा जो ये शेष जीवन चल रहा है उसमें सुख दुख तो आने वाले ही है। और ये सुख दुख कौन से आने वाले हैं, किस कर्म से आने वाले हैं, किस प्रारब्ध से आने वाले हैं, ये जो चालू हमारा जीवन है ना, जहाँ से हमने जन्म लिया वहाँ से वो जो भी कुछ किए है ना, या 25% मैंने जो वर्तमान जो जन्म हमारा चल रहा है वहाँ से,
हाँ, ये यानी वो जो 25% हमने लाया है ना, इसलिए तो हमारा जीवन तय है ना, वो 25% है। देखो प्रारब्ध है इसलिए हम जीवित है। प्रारब्ध जिस दिन प्रारब्ध खत्म होता है उस दिन हम मर जाते। तो हमारा प्रारब्ध है कि नहीं। और ये जो प्रारब्ध जो है ना, मैंने क्या कहा, पिछले से 100 में से हमने 25% लाए हैं और 75% हमारा बाकी है, बैलेंस है। लेकिन सार शब्द मिलने से वो जो 75% जो था ना प्रारब्ध, वो खत्म, जीरो। अभी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अभी इम्पैक्ट तो इसका चलेगा, ये जो 25% प्रारब्ध है ना, इसे जो वर्तमान समय जो चल रहा है ना, हमारा जन्म चल रहा है ना, उसका है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा फायदा हमें ये होता है कि सार शब्द मिलने के बाद थोड़ा सा हमारा जो भी ये जीवन चल रहा है ना, उसमें से नजर निगरानी परमात्मा की होती है, तो उससे थोड़ा सा हल्का महसूस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फिर परमात्मा का सार शब्द पूरा परमात्मा है, हमें मिल गया है तो पूरा के पूरा जीरो ही, यानी जिस दिन सार शब्द प्राप्त हो गया उस दूसरे दिन ही हम सुख तो मैं कहा, सुख तो ये एक तो शरीर का भाग है, उसको शरीर सुख कहते हैं, और दूसरा सुख होता है वस्तु का। तो हमें तो ये सुख का तो बात ही नहीं है, हम तो आनंद चाहिए। और ये आनंद के लिए ये शरीर की या वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो संसार जो चल रहा है ना, ये जो दुख होता है ना, ये शरीर का ही एक भाग है। शरीर हमें नहीं मिलने से ही दुख होते हैं, शरीर उपभोग नहीं मिलने से ही हमें ये शरीर की जो भी शरीर को जो भी चाहिए, फिर शरीर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, जो भी ये उसकी चाहत होती है, वो नहीं मिलने से हम दुखी होते हैं। बाकी दुख का कोई कारण नहीं होता है। और ये तो प्रणाली है, तो उससे हमें दुख होने वाली है। लेकिन अभी परमात्मा की नजर निगरानी में जो भी है, इसलिए ऐसा समझो कि प्रकृति भी हमें थोड़ा सा सहूलियत देती है, थोड़ा हल्का हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सार शब्द मिल गया और पूरे के पूरे दुखी हो गए और हम अभी मर ही जाए, इतना भी बड़ा दुख नहीं होता, क्योंकि वो दुख अभी परमात्मा थोड़ा हल्का कर देता है, लेकिन पूरी तरह से जीरो नहीं करता है। तो जीरो क्या कर दी, पहले वाला जो बचा हुआ 75% जो है कि अगले जन्म के लिए वो उसमें से फिर जैसे ये जन्म में 25% लाए तो फिर अगला जन्म में जो भी कुछ मिलेगा तो वो 75 में से कितना जाएगा, तो हिसाब अलग होता है। लेकिन अभी वो हिसाब करने की बात ही नहीं है, वो अभी पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया, जीरो हो गया। रही ये जन्म की बात, ये जो 25% के ही सब कुछ अभी बात चल रही है, बराबर। बोलो। तो गुरुजी, अभी जैसे जो 25% हमारा अभी चल रहा है, जिसमें हम सुख और दुख दोनों ही भोग रहे हैं, तो अभी हम प्रकृति, पहले तो हमारा ये था कि जब तक परमात्मा की शरण में नहीं थे तब तक हम प्रकृति की चीजों से ही कोई भी परेशानी आती थी उनका हल निकाला करते थे। किसी देवी देवता की शरण में जाया करते थे या कहीं और जाया करते थे किसी गुरु के पास, तो वहां से वो समाधान कई बार मिलता था और कई बार नहीं भी मिलता था, है ना। तो अब हमारे पास वो रास्ते तो बंद हो चुके हैं, है ना, क्योंकि अब हम उनपे हमारा इतना विश्वास रहा नहीं, क्योंकि उनकी ये सच्चाई सामने आ चुकी है। तो अभी हमारा जो 25% है, इसमें जो दुख है और जो सुख है, जो इनसे हमें निपटने के लिए क्या हमें वैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, या फिर जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए? हाँ, अभी बात बराबर है। अगर हम परमात्मा के बच्चे हो गए, इतने महान परमात्मा है, बड़ी परमात्मा है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचे है, सब सर्वज्ञानी परमात्मा है, संपूर्ण परमात्मा है, उसके बच्चे हम अगर खुद को समझ रहे, तो ये अभी प्रकृति में छोटे मोटे जो दुख है ना, उसको भी सहन कर लेना। लेकिन अभी क्यों सहन कर लेना, क्योंकि अभी इस आनंद में हम रहना है कि हमें आगे जाके कोई जन्म नहीं है। अभी हमारी 84 का कोई हिसाब किताब नहीं रहा, वो पूरी तरह से जीरो हो गया। अगला कोई हमारा जन्म नहीं है, माने 84 लाख योनि में अभी वो झंझटें पूरी तरह से खत्म गई। इस आनंद की वजह से तो कम से कम वो जो दुख आएंगे तो वो थोड़ा सा हल्के में ले लो, बराबर। वो चुपता होने जाने दो। चुपता वो अभी कैसा है, हम जो कहते हैं ना देवी देवता के पहले के, इसमें हम कुछ भी करते थे, देवी देवता के पास जाते थे तो फिर उनसे कुछ मन्नतें मांगते थे, तो देवी देवता भी जो भी मन्नतें हमें पूरी करते थे ना, तो ऐसा समझो कि ये देवी देवता जो खुद ब खुद बने हैं ना पहले से ही, वो उनकी पुण्य की वजह से देवी देवता बने हैं। उनको ऐसा समझो, उनके पास
इतना पुण्य का भंडार है, इसलिए वो देवी देवता है। और वो मरने के बाद भी लोग उनकी मूर्तियां पूजन करते हैं और वो मूर्तियों से भी हमारा मनोकामना पूरी कर लेते हैं। अभी बात ऐसी है कि फिर वो जो देवता बने हैं तो उनको उसमें ही आनंद आ रहा है कि लोग हमारी भजन पूजन कर रहे हैं, हमारे मान बढ़ाई कर रहे हैं, हमारे मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो फिर वो जो देते हैं ना हमें, तो ऐसा समझो कि ये जो देवी देवता ने ये सेठ साहूकार है। जैसे हमको कोई बैंक कर्जा नहीं देते तो, और हमको तो जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, अभी फिर कितना भी रात हो गई, तो हम क्या किसका सहारा लेते हैं? साहूकार का सहारा लेते हैं ना। तो और जो भी साहूकार होता है वो भी जो पैसा देता है वो तो कोई फुकट नहीं देता ना, ब्याज के साथ देता है। तो ऐसा ही ये जो देवी देवता हमें जो भी प्रदान करते हैं, सुख भी प्रदान करते हैं, लेकिन इसका बाद में ब्याज के साथ वसूल भी कर लेते हैं। तो हमने ऐसे बहुत परिवार देखे हैं कि वो किसी देवी देवता का कर रहे, किसी गुरु का कर रहे, किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हैं, मंत्र तंत्र के माध्यम से वो कुछ तो भी करते हैं, कोई साधना करते हैं, किसी के द्वारा करवा लेते हैं, या कोई किसी मांत्रिक के पीछे है, या कोई। और हमें ऐसा समझ में आता है कि अरे उनका तो बहुत अच्छा है, वो तो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये बाबा को अपना हाथ दिखाते हैं, कोई ग्रह का देखते हैं, कोई दोष देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, तो उनका तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में हमें वही परिवार हमारे आंखों से, जो हमारी आंखों से हमने उनको बहुत सुखी देखा ना, हम भी कभी न कभी कहते थे अरे ये तो इतने फालतू आदमी है, लेकिन देखो कैसे ठाट बाट से रहे। ये बाबा को के पास जाते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, उसके पास जाते हैं, या किसी मूर्ति के पास जाते हैं, किसी देवी देवता के पास जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे मार्ग है, तो अलग अलग मार्ग करते हैं। ये तो बहुत सुखी है, हमसे भी सुखी। लेकिन वही परिवार जिस आंखों से हमने उनको सुखी देखा, उसी आंखों से हम बाद में उनका बहुत बड़ा नुकसान देखते हैं, इतना कि वो पूछो ही मत। फिर ऐसा क्यों हो गया? वो तो उनका अच्छा ही चल रहा था ना। तो मैंने क्या कहा कि यही देवी देवता हो, मंत्र तंत्र हो, ये हमें उसका अच्छा फल देते हैं, लेकिन साहूकार जैसे ही वो बाद में हमको वसूल कर देते हैं। अगर वो पुण्य ही बांटते गए, समझो वो देवी देवता है, बराबर, वो पुण्य की वजह से देवी देवता बने। अगर उन्होंने बांटना शुरू कर दिए तो उनके सामने तो लाखों करोड़ों लोगों की लाइन ही चालू रहती है ना, और बांटते गए तो उनका फिर जो देवतापन वो मिट जाएगा, क्योंकि उनका पुण्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बांट दिए, इसको दे दिए, उसको दे दिए। तो ये भी एक कार्य प्रणाली है। तो कोई भी देवी देवता के सामने हम जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, या उनसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो उससे वो बाद में हमसे वसूल करते हैं ब्याज के साथ, बराबर। तो फिर हमें बुरा लग जाता है। तो अभी हमें वो उसमें झंझट में जाना ही नहीं है। हमें परमात्मा ने इतना अक्ल दी है या सज्ञान कर दिया है, थोड़ा हमें भी बुद्धि अच्छी दे दी है, तो हमें उसके पीछे जाना ही नहीं है। वो जो कहते हैं ना, छोटे सुख के लिए बाद में हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर लेना। तो अभी हमें यही खुशी रहनी है कि चलो ये सुख दुख तो आने वाले ही है। अभी परमात्मा भी हमें समझ में आ गया, हमारा बाप भी हमको मिल गया, जी मिल गया, उसकी गोद में ही बैठ गए हैं। लेकिन अभी ये जो इस जन्म का जो भी कुछ हिसाब किताब है, अभी वो चुकता होने दो, लेकिन इस खुशी से होने दो कि अरे अभी चलो क्या क्या दुख देना है दे दो, हम तो अभी आपके झांसे में अभी वापिस आने वाले नहीं है, बराबर। हमें हमारी जगह मिल गई है, हमें हमारा बाप मिल गया, बस इस खुशी में वो दुख भी फिर हल्के हो जाते। ये विचार भी हमें अच्छा बनाता है, ये मुझे कहना है। तो उसी के लिए किसी देवी देवता के पास या किसी मंत्र तंत्र का सहारा लेना, किसी साधना का सहारा लेना, किसी गुरुआई का सहारा लेना, अभी ये छोड़ ही देना, बराबर। तो हो जाएगा। तो ऐसा है, थोड़ा विचार भी मिल गया, थोड़ा मार्गदर्शन भी मिल गया, तो हमें समझ में भी आता है और थोड़ा हम सहन भी कर लेते हैं, बराबर। जैसे कोई बीमारी हो गई, हमारा पाँव टूट गया, तो पाँव जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको तो वो पाँव को तो हाथ लगाएगा ना, वो हड्डी जोड़नी है तो कितना दर्द होता है। अगर हमने कह दी है कि डॉक्टर साहब हो तो हड्डी हमारी वो बराबर जुड़वा दो,
लेकिन आप हाथ भी मत लगाओ, क्योंकि आप जैसे हाथ लगाते हो तो बहुत बड़ा दर्द होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, थोड़ा दर्द सहन करो, अगर आपने अभी थोड़ा सहन कर लिए तो आप हमेशा के लिए चंगे हो जाएंगे। तो ऐसा ही समझना कि चलो थोड़ा आया दुख दर्द आ रहा है तो हमारे ही भले के लिए हो रहा है, ऐसा समझ के चलो, उसका स्वागत करो, बड़े दिल से स्वागत करो, बराबर। या अभी इसके मरने के बाद हमें कोई ये प्रकृति का सहारा भी नहीं मिलने वाला, या प्रकृति में हम आने वाले ही नहीं, या किसी देवी देवता के झांसे में आने वाले नहीं, किसी मंत्र तंत्र के झांसे में आने वाले नहीं, किसी गुरुआ के झांसे में आने वाले नहीं, या किसी ईश्वर को भी हम उनके भी अंडर में रहने वाले नहीं, या काल के अंडर में भी रहने वाले नहीं। हम सबसे अलग थलग होकर अलग थलग जगह जाने वाले, उसको ही सतलोक कहते हैं या उसको ही परम धाम कहते हैं, और वहां हम जाने वाले हैं और परम आनंद के साथ हमारा आनंद काल के लिए जुड़ा होने वाला है, बराबर। तो अभी क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं? जो है मैंने ये सभी बातें कबीर बीजक में लिखी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, बराबर जी। लेकिन गुरुजी मैं तो एक मैं ही नहीं, मतलब मेरे जैसे जितने भी मेरे भाई बहन जो सार शब्दी हैं, जिनको सार शब्द की प्राप्ति हुई है, मैं उन सभी की तरफ से परमात्मा से और आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा। दिल से प्रार्थना है मेरी कि ठीक है, सभी के कर्म जो उन्होंने करे हम सभी ने, वो हमें पूरा चुकता करने। तो गुरुजी हम सभी लोगों का जिनको शब्द की प्राप्ति हुई है, उन सभी लोगों का ये आखिरी जन्म है, बराबर। इस 84 लाख की जो चक्रव्यूह था उसका ये आखिरी जन्म है हम सभी का, बराबर। तो गुरुजी हमने इन 84 लाख में सुख और दुखी तो भोगे, और किया क्या है? सुख दुख भोग भोग कर ही हम आगे बढ़ते गए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये आखिरी जन्म में हम चल रहे हैं, आखिरी स्टेज में हम चल रहे हैं। तो गुरुजी बस परमात्मा से यही प्रार्थना है, आपसे भी यही प्रार्थना है कि जो बचे हुए जो दुख है, अब ये तो तिनके मात्र हैं जो 84 लाख में हम भोग चुके हैं उसके सामने, है ना, ये तो उसके सामने एक तिनके मात्र है। जितनी भी उम्र, अब तो सालों में उम्र बची है, किसी की 10 साल, किसी की 20, किसी कितनी। तो गुरुजी ये इतनी आसानी से सहजता से पार हो जाए ताकि हमें भी, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ गुरुजी कि मेरा तो ये आखिरी जन्म है। मैं कहता भी हूँ घर में सबसे कि भाई ये आखिरी है। अब जो कहते हैं ना कि जो जीना है जो जी लो जैसे, क्योंकि अब दोबारा इस संसार में नहीं आना है। तो गुरुजी बस यही प्रार्थना है हम सबकी तरफ से कि सभी के जो कर्म हैं वो आसानी से कट जाएं, और मतलब लगे उन्हें कि हाँ हम एक सार शब्दी हैं, हमारे सामने इन प्रकृति की चीजों का कोई इतना प्रभाव नहीं हो, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हाँ हमारे तरफ चारों तरफ भी परमात्मा की छाया है। तो इसीलिए कबीर बीजक में यही कहा है कि हमारा हर जो भी कार्य है, अच्छा हो बुरा हो, पूरी की पूरी तरह जितना भी हमारी जिंदगानी है, प्रारब्ध की वजह जितना भी हमारी उम्र होगी, उस वक्त तक जो भी हमारे मन में विचार आए, अच्छे हो बुरे हो, जैसे हो वैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, जैसे कि वैसे परमात्मा को समर्पित करते जाना। यानी देखो परमात्मा की नजर निगरानी में है, लेकिन हम अभी उसके बच्चे बन गए ना, तो हम थोड़ा सा प्रामाणिक बने, परमात्मा को भी दिखाओ या हमारे बाप को भी दिखाओ, देखो कि आपका बच्चा कैसा अभी बन गया है। तो कोई छुपाना नहीं है। अगर देखो छुपाया है तो परमात्मा के तो इसमें तो नहीं छुप सकता ना, बराबर की नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अंदर बाहर है, सब जगह है, तो उसको तो सब समझता है, तो वो हमारे मस्तिष्क में नहीं क्या। तो ठीक है ना, हमारे बुरे भी, अगर हमें कोई विचार भी आ गए, कोई कल्पना भी आ गई, या बुरे हाथों से बुरा भी हो रहा है, यानी सब समझ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन हो रहा है, ऐसा समझो। उतनी ताकत भी नहीं है लेकिन हो रहा है बुरा, लेकिन ऐसा भी नहीं है बुरा भी हो रहा है, तो वो भी परमात्मा को समर्पित करते जाओ कि देख परमात्मा ऐसा हो रहा है और ये अभी तुझे सौंप दिया है। इसीलिए देखो गुरु नानक देव जी समझो, साईं बाबा हो गए या कबीर साहब बोलो, देखो तो एक उनका हाथ जो ऊपर, एक उंगली ऊपर रहती है ना, जो हम उसको तर्जनी बोलते हैं,
तो उसका हम थोड़ा सा ये करो कि ये तर्जनी क्यों ऊपर ली है, ऐसा समझो कि बस तुझे समर्पित, जो भी अभी क्षणोक्षण में मेरे में जो भी विचार आ रहे, सेकंड के 1000 भाग में भी जो भी मेरे विचार आ रहे, अच्छे बुरे, सब कुछ तुझे समर्पित माने एक उंगली ऊपर कर देना, सबका मालिक एक, हम जैसा कहते हैं ना, ऐसे एक तर्जनी चुपके से करना, या कोई देखे या ना देखे लेकिन करते जाना, एक हम आदत ही लगा देना। देखो क्या होता है, देखो ये भी एक थोड़ी युक्ति है। तो ऐसा लगता है ना हमें कि दुख थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो रहा है, हम नहीं हो रहा है, तो वो जो भी दुख है ना परमात्मा को सौंप दो। तो देखो क्या होता है, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा, होने वाला ही है, क्योंकि आप अभी परमात्मा के नजर निगरानी में हो, बराबर, परमात्मा के हो चुके हो, परमात्मा की गोद में बैठ चुके हो, और वो भी जीते जी बैठ गए हो, और वो भी आपको समझ में आ रहा है, आप उसका अनुभव ले रहे हैं, उसकी अनुभूति भी आपको मिल रही है। वो परमात्मा का स्पंदन, परमात्मा का स्फुरन, परमात्मा का स्पर्श आप अनुभव कर रहे हो, और आप पूरे की तरह विश्वास में आ गए हो, परमात्मा के विश्वास में भी आ गए हो, और आपको भी पूरा विश्वास हो गया है। तो जो भी कुछ है, तो अब माया है, माया में रहना है, प्रकृति में रहना है, सुख दुख चलने वाले हैं, अच्छे बुरे विचार आने वाले हैं, लेकिन जो भी आएंगे पूरे की पूरी तरह 100%, 101 तक का पूरे की पूरे अर्पण करते जाओ, फिर देखो आपका जीवन कैसा हो जाता है, यानी जो भी बचा हुआ जीवन एकदम आनंद से गुजर जाएगा। चलो ठीक है, और कोई पूछना? गुरुजी बस मेरी यही प्रश्न था गुरुजी, आज आपने बिल्कुल कर दिया क्लियर, अब कोई दिमाग में कोई प्रश्न नहीं है। आपकी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पर बनी रहे गुरुजी, और आपका आशीर्वाद बना रहे, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे, बस यही कामना आपसे करते हैं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, 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 सत साहेब जी।